कोकण महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत पश्चिमी समुद्र तट है। कई लोग गोवा के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, मगर मैं तो कोकण का दीवाना हूँ। यही कोकण के रत्नागिरी में मेरी नानी रहती थी। अक्सर स्कूल की छुट्टियों में मैं वहाँ जाया करता था। बचपन, कोकण की छुट्टियाँ और किस्से ना हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? ये किस्सा भी ऐसी ही उन छुट्टियों का है जब मैं नानी के गांव सातारा से अकेला निकला था रत्नागिरी के लिए। मैंने रत्नागिरी की बस ली और सफ़र के लिए निकल पड़ा। पहाड़ी रास्ते, पश्चिमी घाटों को चीरते हुए मेरी बस आखिरकार रत्नागिरी पहुंच गई। घाट पार करते करते इतना वक्त बीत गया कि सफ़र में समय का पता ही नहीं चला। रत्नागिरी पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। रत्नागिरी पहुंचकर बस स्टॉप से मैंने मामा को फ़ोन लगाया। मामा से फ़ोन पर बात करते वक्त मैंने उनसे कहा कि सदा को गाड़ी लेकर भेज देना। सदा नानी के पड़ोस में ही रहता था। मेरा बचपन नानी के यहाँ सदा के साथ ही बीता था। हम दोनों आम के बाग, चीकू और कटहल के बागों में अक्सर मटर गश्तियाँ करते। मैंने मामा से सदा को भेजने की बात की थी कि फ़ोन में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। लग रहा था जैसे नेटवर्क कट रहा है। मामा की आवाज़ कटते कटते मुझ तक पहुँच रही थी। मुझे लगा कि मेरी आवाज़ मामा तक थोड़ी बहुत तो पहुँच गई होगी। फ़ोन कटने से पहले मामा ने कहा कि रत्नागिरी से ऑटो लेकर तुम गांव के बाहर पहुँच जाओ, और फिर फ़ोन कट गया। वही बस स्टॉप के बाहर से मैं ऑटो लेकर सागरवाड़ी के लिए निकल पड़ा। सागरवाड़ी मेरे नानी के गांव का नाम था। सागरवाड़ी के बाहर एक पुल पड़ता था। पुल के नीचे से बहुत बड़ी नदी बहती थी। वहां से हमें अक्सर पुल पार करके गांव के प्रवेश द्वार तक जाना होता था। तो मैं ऑटो से उतरकर वहीं से पैदल थोड़ा आगे जाने लगा। गांव वहां से भी तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तो होगा। पुल से चलते हुए मुझे उस रात गहरे अंधेरे सन्नाटे में नदी के बहने की आवाज़ आ रही थी। उस सड़क पर मैं अकेला ही चल रहा था। तभी पुल के किनारे बने रेलिंग पर मैंने दूर किसी को बैठा देखा। वहाँ ना तो स्ट्रीट लैम्प था और ना ही कोई रोशनी का इंतज़ाम। मैंने अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया और सड़क पर उसी रोशनी में आगे चलता रहा। मोबाइल को ऊपर उठाकर मैंने उसकी रोशनी में ये देखने की कोशिश की कि आखिर वहाँ बैठा कौन है। जब मैंने उस शख्स का चेहरा देखा तब मेरे मन को तसल्ली हुई। ये कोई और नहीं, सदा था। सदा वहाँ अंधेरे में बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। लेकिन मैंने मामा से कहा था कि सदा को अपनी बाइक लेकर भेजना, लेकिन वहाँ आसपास कोई बाइक नज़र नहीं आ रही थी। सदा को मैं कुछ पूछता इससे पहले उसने मुझे कहा, मुझे पता चला तू आने वाला है, तो मैंने तेरे लिए ढेर सारी ताज़ी मछलियाँ पकड़ रखी हैं। तुझे मछलियाँ पसंद है ना? तो मैंने भी हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने कहा, लेकिन मछलियों की टोकरी तो पुल के नीचे नदी के किनारे रखी है। ढेर सारी मछलियाँ हैं ना, ज़रा भारी है, तो मैं नीचे से ऊपर कैसे ला पाता? अब तुम आ गए हो तो मुझे थोड़ी मदद हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ नीचे नदी के पास मछलियाँ लाने चलोगे? अब सदा तो मेरा बचपन का दोस्त था, तो मैं उसे मना कैसे करता। मैंने भी हाँ में गर्दन हिलाई। मैं और सदा अक्सर छुट्टियों में मछलियाँ पकड़ने भी जाते थे। मछलियों के नाम से उसकी आंखों में जो चमक थी वो देखते ही बन रही थी। और मछलियाँ तो मुझे भी खूब पसंद थी। मेरे कुछ कहने से पहले उसने कहा कि बढ़िया स्वादिष्ट मछलियाँ खाने मिलेगी, इसलिए मैंने आओ न देखा ताओ सदा के पीछे पीछे चल पड़ा। सदा वही पुल की एक तरफ से ढलान वाले रास्ते के सहारे नीचे उतर रहा था। मैं भी उसके पीछे पुल के नीचे उतरने लगा और पुल के नीचे बने नदी के साथ वाले रास्ते पर दूर तक हम दोनों चलने लगे। मैं चलते चलते गांव का हाल चाल पूछने लगा।
उसके बारे में पूछने लगा, उससे बातें करने लगा, लेकिन सदा ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों थोड़ी देर तक और दूर चले। अचानक सदा रुका और घूमकर मेरी ओर पलटा। उसने मेरी ओर पलटकर देखा और कहा, मुझे पता है घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इतने सालों से मैं भी तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने जवाब दिया, हम तो घर साथ ही चल रहे हैं ना। तुम तो मुझे घर लेने ही आए हो ना, हम दोनों तो साथ ही जाएंगे। फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हम दोनों बात कर ही रहे थे कि मेरी नज़र नीचे गई। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा तो वहाँ कहीं टोकरी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने जैसे ही उससे पूछा, सदा का चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद पड़ रहा था। वो अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा था और अचानक उसकी आवाज़ बदल रही थी। उसने भारी आवाज़ में मुझसे कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जितनी तुम चाहोगे उतनी मछलियाँ दिला दूंगा। एक बार हम दोनों नदी में उतर कर नहा ले, फिर हमेशा यही रह जाएंगे और खूब मछलियाँ खाएंगे। उसकी बातें और आवाज़ सुनकर मेरी सांसें फूलने लगी। शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और ठंडे पसीने छूटने लगे और मैं ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, मैं ज़ोर से चीखना चाहता था, मगर मेरी ज़बान लड़खड़ा रही थी। मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन की रिंग सुनते ही मैं होश में आया। फ़ोन घर से था। मामा का फ़ोन आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो आगे से मामा की आवाज़ आई। मामा ने कहा, अरे कहाँ हो तुम? मैंने पुल पर तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढा। मैं जब आ रहा था तो अंधेरे में मुझे तुम दूर से दिखाई पड़े थे, फिर कहाँ गायब हो गए? और ये पुल के नीचे क्या कर रहे हो? किसके साथ गए वहाँ? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मामा, यहाँ सदा को कुछ हो गया है। मैं उसके साथ घर आ रहा था, लेकिन वो अजीब बातें कर रहा है। जैसे ही मामा ने ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी पुल के नीचे उतार दी। जिस रास्ते से हम नदी के किनारे होते हुए यहाँ तक पहुँचे, मामा ने तेज़ी से अपनी गाड़ी उसी रास्ते पर लगा दी। मामा ने मेरे पास पहुँचकर मुझे तुरंत गाड़ी में बैठने को कहा। सदा वही खड़ा था और अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, मेरी ओर देख रहा था, लेकिन मामा ने इसकी फिक्र नहीं की और उन्होंने गाड़ी तेज़ भगाई। सदा हमारे पीछे पीछे भाग रहा था और मामा ने गाड़ी को खेत की ओर मोड़ दिया। मामा ने नदी किनारे खेत से होते हुए पगडंडियों पर गाड़ी ला ली। पगडंडियों से गाड़ी होते हुए सड़क पर आ गई और मामा ने अपनी गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ानी शुरू कर दी। पर जब तक हम गांव के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंचे, मामा ने गाड़ी की स्पीड जरा भी कम नहीं की। हम दोनों गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। मामा ने ब्रेक लगाए, गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से उतरकर हाफने लगा। मेरी सांसें फूल रही थी। डर अभी भी था। सदा का वो चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा था। उसके चेहरे की वो अजीब सी चमक, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट और उसकी आवाज़ मेरे दिल में दहशत पैदा कर रही थी। तभी मैंने वहीं बैठकर अपने बैग से बोतल निकाली और एक सांस में सारा पानी पी गया। तभी मामा मेरे बगल में आकर बैठ गए और कहा, अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गया, वरना क्या हो जाता मुझे भी नहीं पता। मैंने उन्हें पूरी आपबीती सुनाई कि सदा को हो क्या गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में जैसे सवालों के जाले बुन रहे थे। मैं सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था आखिर सदा को हुआ क्या था। तब मामा ने मेरे सारे सवालों के जवाब एक साथ दे दिए। उन्होंने मुझे सारा सच बता दिया कि सदा हफ्ते भर पहले मछलियाँ पकड़ने नदी किनारे गया था। अचानक नदी का बहाव बढ़ने के कारण उसी बहाव में वो बह गया और उसकी मौत हो गई। और जो तुम्हें पुल पर लेने आया था वो कोई और नहीं, सदा के रूप में गिरा था। गिरा एक ऐसा शैतान जो अपने शिकार को पानी के पास ले जाकर उसे डुबाने की कोशिश करता है। अगर तुम पानी को ज़रा सा भी छू लेते
तो वो ताकतवर हो जाता और तुम्हें अपने साथ पानी में खींचकर डुबो देता। वो अक्सर लोगों को बातों में फुसलाकर नदी किनारे ले जाता है और फिर बीच नदी में या तालाब में लेकर डुबा देता है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए यारों का रेडियो को।